जब भोजन प्रसादी बना रहे हो उस समय भगवान नाम लेते हुए भोजन बनाओ, और कोशिश करो उस समय ज़्यादा बड़बड़ बोलचाल नहीं रखो, क्योंकि बोलते हैं तो कुछ झूठा कण गिर जाता है। और वैसे भी भगवान के भोग में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई माताएं क्या करती हैं, पहले 10 बार चख लेंगी। अब वो अलग बात है, अब शबरी नहीं है ना हम। अब आप उदाहरण दे दो, नहीं माता शबरी, अगर भाव में डूब के कुछ हो जाए तो अलग बात है, तो भगवान फिर कुछ नहीं बोलेंगे। पर अगर भाव अभी उतना नहीं है तो थोड़ा तो सदाचार पवित्रता का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भोजन बनाती बनाती क्या करेंगी, कान में वो लगा लेंगी और फिर फर्राटेदार गाने चलेंगे। अब भोजन बनाती जा रही है और नाचती जा रही है। कहते उस समय भजन चला लो, क्योंकि भोजन बना रहे हो तो भोजन में अपना पूरा जो आपका मन का भाव है ना, वो सब उसमें प्रवेश करता है। सारे इमोशंस, सारी वाइब्रेशंस सब उसमें जाती हैं। तो बहुत ध्यान से बनाना चाहिए भोजन प्रसादी, मौन रहे ताकि कोई झूठा कण ना गिर जाए। और तो और यहाँ तक कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई बढ़िया जलेबी बनाई, भगवान को भोग लगाने से पहले अगर आपके मन ने ये कह दिया आहा क्या स्वादिष्ट जलेबी है, इतने में ही वो जलेबी झूठी मानी जाएगी। कई मंदिर में, कई बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिरों की पूजा ऐसी है कि वहाँ भोग लगा करके नाक भी बंद रखी जाती है कि कहीं यहाँ पे इसको सुगंध आ गई तो सुगंध आती आहा ऐसा भी आ गया ना तो ये भगवान को भोग नहीं लगेगा, फिर झूठा माना जाएगा। जगन्नाथपुरी में देखो, भगवान जगन्नाथ के भोग में कितने नियम होते हैं, प्रसादी के कितने नियम होते हैं। प्रसादी भोग लगने के बाद साक्षात वहां का प्रसाद साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु है। प्रसादी पान जगन्नाथ भगवान की प्रसादी आप ऊपर बैठ के नहीं पा सकते, पहले ही वहां के पुजारी जी कह देते हैं, बोला आपको पाना जमीन पे बैठो, पहले पालती मार के बैठो, केले का पत्ता रखो, फिर उस पे प्रसादी, क्योंकि साक्षात महाप्रभु है। तो बहुत सारे नियम होते हैं भगवान के प्रसाद के, और प्रसाद ही हमारे जीवन में भगवान की कृपा लेकर के आता है। प्रसाद ही कृपा लेके आता है। तो अपने हाथ से भोजन बनाइए, अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करिए, कम करिए पर अपने हाथ से करिए।